क्या स्पर्म मूव करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, यानी अगर 2 ml से कम है तो फिर ये बेहतर नहीं है। वो बेस्ट स्पर्म उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक सेलेक्ट होता है। आज जब मैं ओपीडी में बैठी हुई थी तो मेरे पास अक्सर पेशेंट के मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में कुछ लोग मुझे रिपोर्ट सेंड करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहबा ये रिपोर्ट है, हमें प्लीज़ जल्दी से बता दें कि ठीक है या नहीं ठीक है। यानी हस्बैंड सीमन एनालिसिस, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट बाजुकात होती है, बाजुकात आपके कज़न की या किसी रिश्तेदार की, और आपको डॉक्टर साहबा से बिल्कुल फ़ौरन उसका जवाब चाहिए, ठीक है या ठीक नहीं है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है कि मैं आपको आज बता सकूं कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस या मेल सीमन एनालिसिस एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको हमें तफसील से देखना होता है, जिसको पढ़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए पेशेंट का डॉक्टर के साथ राब्ते में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी कि इस रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ सकते हैं ताकि आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो सके, क्योंकि मेल के लिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम उसमें 4 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, यानी अगर 2 ml से कम है तो फिर ये बेहतर नहीं है, ये वॉल्यूम 2 ml से ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विफिकेशन टाइम देखते हैं, यानी कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ सीमन ये लिक्विफाई होता है हाफ एन आवर के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्पर्म उसमें से गुजर सकें। उसके बाद पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच मेंटेन होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ स्पर्म काउंट्स देखते हैं जो कि मिलियंस में होते हैं। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब है कि क्या स्पर्म मूव करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इसमें मोटिलिटी का बहुत रोल है। अगर टोटल मोटिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब 50% से कम भी है, तो भी हम रिपोर्ट को बुरा नहीं कह सकते। हमें तो एक बेस्ट स्पर्म चाहिए होता है कंसीव करवाने के लिए, मगर वो बेस्ट स्पर्म उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक सेलेक्ट होता है। इसका मतलब है उस मिलियंस में से जो एक स्पर्म सेलेक्ट होता है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी उसका डीएनए बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसकी शेप ठीक होनी चाहिए, उसकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। इसके अलावा हम मॉर्फोलॉजी पे फोकस करते हैं, यानी शेप, स्पर्म की शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे काउंट में अगर 4% मॉर्फोलॉजी है तो ये स्पर्म काउंट नॉर्मल है। ये गाइडलाइन हम WHO की फॉलो कर रहे हैं, यानी वो गाइडलाइन जिसमें हम पेशेंट को रीअश्योर करवा सकें कि आपकी रिपोर्ट बेहतर है या ठीक है। ये रिपोर्ट हर बंदा रीड नहीं कर सकता, यानी हर डॉक्टर रीड नहीं कर सकता। लोग मेरे पास परेशानी से आते हैं कि डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, आप तो इसके साथ आपकी फीमेल तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, आप तो बहुत ज़्यादा शिकार हैं कमज़ोरी का। तो अब बताएं मैं क्या करूं। एक रिपोर्ट पे हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट ठीक है या ठीक नहीं है। कम से कम स्पर्म की जो लाइफ है वो 30 to 60 डेज है। हमें 3 मंथ्स के बाद रिपोर्ट को रिपीट करवाना है और फिर फाइनली डिसीजन लेना है। मगर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका अल्लाह ने इलाज ना रखा हो, बस सिर्फ ज़रूरत है आपको अच्छे इलाज की, अच्छे डॉक्टर की जो स्पेशलिस्ट हो इसी चीज़ का, ताकि आप भी परेशानी से बच सकें और अपनी हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सकें। शुक्रिया।